भिलनी सेवरी, जैसे सेवरी के बारे में हम ज्यादा बताते रहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में पढ़ के ही ऋषि मुनि जाके पंपापति सरोवर पे आश्रम बना के बैठे थे राम दर्शन के लिए। तो वहां एक गरीब भिलनी सेवरी भी रहती थी कि हमें भी राम का दर्शन मिलेगा। लेकिन सेवरी के अंदर जहां भक्ति होगा, दीनता नम्रता होगा, सेवा भावना होगा, और जहां तपस्या होगा, अहंकार होएगा, वैराग्य होएगा, अहंकार होएगा। इन ऋषियों मुनियों के अंदर अहंकार था तपस्या का। हम इतने बड़े महात्मा हैं, हम उतने बड़े महात्मा हैं, हम 10,000 बरस से तपस्या में बैठे हैं, कोई 8,000 बरस से बैठा है, कोई 6,000 बरस से बैठा है। सबके अंदर अपने अपने कमाई का अहंकार था, लेकिन सेवरी के अंदर दीनता नम्रता, क्योंकि उसके अंदर भक्ति थी। तो कहते हैं कि जहां भक्ति होगा, सेवा भाव होगा। तो सेवरी सोचती थी क्यों चुपचाप रहे, ये बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, इनकी कुछ चाकरी करें, सेवा करें। जब वे सो जाते थे, इनके दरवाजे पे झाड़ू लगा के आती थी, स्नान करने जाने का मार्ग जो है साफ करके आती थी। कहते हैं कि इस तरह से रोज रोज इनके दरवाजे पे साफ सफाई करके आती थी। तो इनमें ऋषियों में एक मातंग ऋषि थे, कमाई वाले थे, और उनकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। तो मातंग ऋषि को बड़ा आश्चर्य होता था कि हम लोग नींद में रहते हैं, वो कौन है रात रात को 12 बजे के बाद आके सेवा करके जाता है। तो उन्होंने 2 अपने शिष्य को ड्यूटी दिया, और वो पेड़ के अंधेरे में खड़े थे। हाँ, सेवरी रोज जैसे आके झाड़ू लगाती थी वैसे लगाने लगी। झाड़ू का आवाज आया, ऋषि बाहर आ गए। अब सेवरी कांपने लग गई, कहीं श्राप ना दे दे। तो वो ऋषि कहते हैं कि बहन, हमारे गुरुदेव ने बुलाया है, तुम्हें आना है। तो और भी डर गई, ना मालूम ऋषि क्या श्राप देंगे। और वो मातंग ऋषि के पास लेके गए। मातंग ऋषि के पास जाके सेवरी रात को कांप रही थी। तो मातंग ऋषि कहते हैं कि बेटी, मुझे तेरी सेवा से बहुत खुशी है, मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, श्राप देने के लिए नहीं। तब थोड़ी तसल्ली आई, दंडवत नमस्कार किया। तब मातंग ऋषि खुश होके कहते हैं, बेटी तेरे को उपदेश है? कहते नहीं, क्योंकि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। तो मातंग ऋषि ने पहले उपदेश दिया सेवरी को, मंत्र बताया जपने के लिए, और आशीर्वाद दिया कि राम आएंगे तो पहले तेरी कुटिया में आएंगे। मातंग ऋषि का आशीर्वाद। तब से सेवरी को चिंता हो गई, अब राम मेरी कुटिया में आएंगे तो नाश्ता क्या देना, खाना क्या देना। गरीबन अब जंगल में मिलता क्या है, बैर पक के गिर जाता था, उसको जमा करके लेके आती। सोचती थी इसमें कहीं खट्टे ना हो, कीड़े वाले ना हो, तो थोड़ा खा के चख के देख लेती थी। जो मीठे मीठे थे उसको रख लेती थी, जो कड़वा और कीड़े वाला उसको फेंक देती थी। तो वो सब चखा हुआ बेर रखा था। उसे ये ख्याल नहीं था कि झूठे हो रहे। उसके अंदर ये भावना थी कि प्यारे राम को खट्टे बेर कैसे दे, मीठे बेर देना, प्रेम। तो कहते हैं कि वो समय आ गया, सेवरी आई, ये राम आए, राम आए। जब राम पंपापति सरोवर को राम लक्ष्मण आए, सब ऋषि मुनि अपने अपने अहंकार के नशे में खड़े थे, अपने अपने दरवाजे पे, कि राम हमारे कुटिया में आएंगे, हमारे आश्रम में आएंगे। लेकिन राम सेवरी के कुटिया में गए, गरीब के।
और जाकर के जब उनको पानी दे के हाथ पैर धो के बिठाया, वो जूठे बेर ला के सामने रख दिया और सेवरी उठा के दे रही थी। राम बड़े प्रेम से खा रहे थे। तो 2 बेर लक्ष्मण को भी दिया राम ने, जो बाहर पहरे पे खड़े थे। लक्ष्मण को गुस्सा ज्यादा, और बाहर जाके देखा बेर चखे हुए हैं, उन्होंने गुस्से में फेंक दिया और वो बेर जाके सुमेर पहाड़ पे गिरा, जो संजीवनी बन के पैदा हुआ। जिस प्रेम का तिरस्कार किया था, जब मेघनाथ ने बाण मारा, फिर वही संजीवनी बन के वही पैदा हुआ, तो उसी को खा के जान बचानी पड़ी। जिस प्रेम का तिरस्कार किया था, उसी प्रेम को खा के जान बचाना पड़ा। सुखेन वैद्य ने हनुमान को भेजा और जाके वो संजीवनी लेके आया, पहाड़ी उठा के लेके आया। तो कहते भाई ये प्रेम, भक्ति का मतलब प्रेम।